Hello students, today we are going to start the new story. The name of the story is Ishwaran the Storyteller. You can see the picture of Ishwaran. यहाँ पे देख सकते हो ईश्वरन एक नाम है किसी व्यक्ति का and he was a very good storyteller. He could make story within few minutes. कहानी याद नहीं करता था, कुछ ही क्षणों में बना लेता था. And his master's name was महेंद्र. महेंद्र के लिए वो काम करता था. एंड दिस इज़ मिस्टीरियस रहस्यमयी कहानी है. एंड डेफिनेटली यू विल रीड एंड एन्जॉय इट. अच्छा लगेगा सुनने में. लेट्स स्टार्ट. वन नाइट महेंद्र वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप. एक रात को महेंद्र की नींद खुल जाती है. अचानक उसकी आँख खुल जाती है. एंड सो डार्क क्लाउडी फॉर्म, और एक गहरे रंग का कुछ उसे दिखता है, यानी कुछ छाया जैसी उसे दिखती है. ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट. अचानक उसे पसीना छूटने लगता है. सर्दी का मौसम था फिर भी पसीना छूटने लगता है. वॉज इट अ घोस्ट? क्या उसने भूत देख लिया था? लेट्स सी. द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई अ यंग मैन. एक युवा व्यक्ति किसी गणेश नाम के आदमी को यह कहानी सुना रहा था. महेंद्र बाई नेम, उसका नाम था महेंद्र. He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisor at various types of construction sites. वो एक जूनियर सुपरवाइज़र था किसी फर्म में, जो इस फर्म का काम ही था सुपरवाइज़र्स सप्लाई करना. अगर किसी भी साइट पे किसी भी कंपनी को सुपरवाइज़र्स की ज़रूरत है तो वो कंपनी उन्हें प्रोवाइड कराती थी. एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, अलग अलग प्रकार की कंस्ट्रक्शन साइट पे. फैक्ट्रीज़ हो सकती थी, ब्रिजेस, डैम्स. कहीं फैक्ट्री बन रही होती थी, कहीं पुल बन रहे होते थे, कहीं डैम बन रहे होते थे, एंड सो ऑन. महेंद्र's जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट. महेंद्र का काम था कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस पर नज़र रखना. कीप एन आई मतलब नज़र रखना. ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसे जाना होता था. एवरी नाउ एंड देन, अक्सर, आज या कल. एज ऑर्डर्ड बाई हिज हेड ऑफिस, जैसा उसका हेड ऑफिस ऑर्डर देता था उस हिसाब से उसको जाना पड़ता था. फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट. कभी कभी वो कोल माइनिंग एरिया में काम कर रहा होता था, वहाँ से कभी कभी उसे जहाँ रेलवे का ब्रिज बन रहा होता था वहाँ भेज दिया जाता था. फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट. वहाँ कुछ महीने रहने के बाद फिर उसे किसी केमिकल प्लांट में भेज दिया जाता था जहाँ केमिकल का नया प्लांट लग रहा होता था. विच वॉज कमिंग अप समवेयर, कहीं भी उसको जॉब के लिए भेज दिया जाता था. ही वॉज अ बैचलर, वो अकेला रहता था, अभी शादी नहीं हुई थी उसकी. हिज नीड्स वर सिंपल, उसकी आवश्यकताएं बहुत कम थीं. एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस. और वो किसी भी प्रकार की कंडीशंस में अपने आप को एडजस्ट कर सकता था. वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और अ मेक शिफ्ट कैनवास टेंट. कोई इल इक्विप्ड सर्किट हाउस हो, कहीं भी रहने को दे दिया जाता था, रह लेता था. चाहे वो इधर उधर तार लटका हुआ कोई कमरा हो या कोई मेक शिफ्ट कैनवस किंग टेंट हो. मेक शिफ्ट क्या होता है? जिसको कि हम यहाँ से उखाड़ के वहाँ पे लगा सकें, ऐसा कैनवस का टेंट. टेंट तो जानते ही हो सभी लोग. किसी भी तरह के घर पे वो घर बना के वो रह सकता था. इन द मिडिल ऑफ द स्टोन क्वेरी, पथरीली ज़मीन में. बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक. लेकिन एक व्यक्ति जो उसके साथ हमेशा रहता था